हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट को आपके लिए। ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी में होने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सब में ये क्वेश्चन काम आएंगे। सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भंवर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? शिवालिक सेल जो समूह है दक्षिण में, उसका भावर क्षेत्र का जो उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो सही आंसर है आपका गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में जो भंवर है, वहाँ क्या है कि जो पानी का भंवर है वो पत्थरों के, चट्टानों के नीचे से, छोटे छोटे टुकड़ों के जो पत्थर होते हैं उसके नीचे से बहता है। तो वहाँ जो भंवर बनता है उसे गिरिपद की स्थिति होती है, इसलिए आपका जो आंसर है वो गिरिपद की स्थिति का भंवर उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। जो हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। बाकी आपके तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं इसका हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ये हिमाचल पर्वत श्रेणियाँ हैं जो इसका हिस्सा है। बाकी आपका जो ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ये इसकी श्रेणियाँ नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा इसके साथ सुमेलित नहीं है। तो जो बैसाखी का पर्व है वो पंजाब में मनाया जाता है, बिल्कुल सही सवाल जवाब है आपका। जो पोंगल है वो उसमें तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। और जो बिहू त्यौहार है ये असम में मनाया जाता है, जो पर्व है बिहू ये असम में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ओणम है ये आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ये आपका गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन 3 का जो क्वेश्चन 3 है इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है जो ये ओणम त्यौहार है किस राज्य का है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जो गोवा राज्य है इसका मुख्य भाषा कोंकणी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सवाल है, सही बात है ये। नागालैंड का जो मुख्य भाषा है अंगामी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मेघालय की जो मुख्य भाषा है खासी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सिक्किम की भाषा तिब्बती है, ये गलत है आपका। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है इसका सही आंसर होगा डी। सिक्किम का जो मुख्य भाषा इसमें तिब्बती दे रखा है, तिब्बती नहीं होगा दोस्तों। आपको कमेंट करके बताना है सिक्किम की मुख्य भाषा क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है आपका सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगला बांध, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शिव समुद्रम भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, अभी मैं आपको सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डालूँगा। आज इसके लिए आपको किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन यहीं कवर करेंगे। सिर्फ आप अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन है? तो सही आंसर होगा आपका शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतवर्ष में निम्नलिखित
किस उद्यम में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर है आपका थर्मल पावर में सबसे अधिक जो पानी की खपत होती है वो थर्मल पावर में होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग पैदा करने के लिए क्या ज़रूरत है? मांग पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपकी कोई डिमांड है, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? तो सबसे सीधी बात है, आय होनी चाहिए। जेब में अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो आप कुछ ले सकते हैं। तो मांग पैदा करने के लिए आय की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेटन समझौता की समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया। डेटन समझौता खालिस्तान की समस्या को हल करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान आएगा डेटन समझौता के बाद, मैंने लगाना ध्यान नहीं रहा, ठीक है। डेटन समझौता खालिस्तान की समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया। तो कि ये जो किसकी समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका जो बोस्निया है, इसकी समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। डेटन समझौता बोस्नियन की समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, याद रखना है, पूछ रहा है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो सही आंसर है आपका ध्यानचंद्र के रूप में मनाया जाती है। जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है, ध्यानचंद्र है। ठीक है दोस्तों, ध्यानचंद्र जी की जयंती है, इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है 29 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। मैंने इससे पहले आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा। तो आप कमेंट करके बताइए गौतम बुद्ध जी का जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, जो ग्रंथों में उल्लेखित है धर्मचक्र परिवर्तन, उसका क्या अर्थ है? तो सही आंसर होगा आपका सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ग्रंथों में उल्लेखित जो है धर्मचक्र परिवर्तन, तो इसका मतलब है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, महापद्मनंद जो है अपरो परशुराम के नाम से जाने जाते हैं, ये मगध के सम्राट थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा जो वर्ड है वो सत्य नहीं है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। ये जो वर्ड है ये सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो सही आंसर है आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से जाने जाते हैं भारतीय इतिहास में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आगा खान प्रथम अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है आपका कराची में इसका अधिवेशन हुआ था। और कब हुआ था? 1907 में हुआ था, याद रखना है। मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन है वो कराची में हुआ था और किस वर्ष हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो सही आंसर है आपका मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सही आंसर होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इंडेफिक जो है ये मृदा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कनाडा है जो मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक भी है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा देश जो लकड़ी की लुगदी का उत्पादक है कौन सा देश है? ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर है आपका भारत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करते हैं, विचार से क्या निकलता है आंसर देखते हैं। संगणन और पर्वतीय विज्ञान, उच्च ताप एवं आर्द्रता और आपका जो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है ऊर्ध्वाधर हवा, इस पे भी आपका जो विचार करना है इन चार ऑप्शन में करना है। तो हमारा जो सही जवाब होगा उसका वो होगा ऑप्शन सी पर्वत जलवायु और भूगोल विषय के जो तथ्य विचार करना है। तो जलवायु का पर्वत विचार से विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो जो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है उसका कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पदार्थ को थामना। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है समताप मंडल में जो ओजोन परत है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछता है, घबराना नहीं है, अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको न्यू प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपके लिए एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इतिहास से रिलेटेड प्ले लिस्ट क्या बनाकर आपके वीडियो डालूंगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।